उत्तर प्रदेश के पांचली बुजुर्ग के निवासी सत्येंद्र उर्फ एसपी ये लापता हो गए हैं। ये पांचली बुजुर्ग में एसबीआई की शाखा केंद्र सेंटर खोला हुआ था जो ग्राहकों की सेवा कर रहे थे। यहाँ वर्षों से लोगों के खाते का लेन देन भी कार्य चल रहा था और यहाँ वर्षों से जन सेवा के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सत्येंद्र उर्फ एसपी एक दिन लापता हो गए और रात भर खोजते रहे कि आखिर सत्येंद्र कहाँ चले गए। पुलिस भी खोजती रही और आसपास जब पुलिस को सूचना मिली कि सत्येंद्र उर्फ एसपी जिस बाइक से निकले थे घर से, वो बाइक नानू नहर के पास खड़ी हुई मिली और ये चिंता का विषय भी दे दिया कि बाइक तो मिली, आखिर सत्येंद्र उर्फ एसपी कहाँ चले गए। इधर उत्तर प्रदेश की पुलिस सरूरपुर खुर्द की यहाँ लगातार तलाश कर रही है और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग खेतों में खोज रहे हैं कि कुछ तो जानकारी मिले सत्येंद्र उर्फ एसपी की, जो पांचली बुजुर्ग में यहाँ एसबीआई शाखा केंद्र चला रहे थे। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि कोई भी जानकारी मिले तो वो पुलिस को सूचना दे। सत्येंद्र की लापता होने की सूचना ही जैसे मिली, लोगों ने नहर में खोजना शुरू कर दिया और पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से यहाँ गोताखोरों को बुलाया गया और गोताखोर लगातार यहाँ यमुना नहर में नीचे जाकर खोजते रहे कि एसपी की कुछ जानकारी मिले, क्योंकि यहाँ सत्येंद्र को एसपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है और अपने अफसरों को भी लगाया गया है। क्या कहते हैं पारिवारिक के लोग, क्या कहते हैं ग्रामीण के लोग, आप भी सुनिए। हाँ, पड़ोस में ऐसा है ना, हमें सुबह पता लगा एसपी को मैं कल से, तो हम थाने में आए। कल थाने में गए, वहाँ पर पता करा लोग भाई, तो देखो उसकी वो कटवाई, फिर लोग यहाँ का लोकेशन देखी। कौन से थाने लगते हैं? सरूरपुर लगे हमारा तो फिर वहाँ से हमारा बड़ा लड़का मोनू वो बाइक पर ढूंढता फिर था इनका, तो यहाँ पुलिस वालों ने बताया कि बाइक खड़ी किसी की यहाँ। तो यह बाइक जब मिली फिर वहाँ से आए हम, यहाँ से पता फिर यहाँ हमने जितने भी यानी वे जो फोटो चेक करें जो कैमरे वे चेक करवाए, यानी कि तो बताओ पार तो कर लिया उसने। उसके बाद में ये दो रह गए बाद में इनमें आया नहीं वो, तो मैंने सोचा शायद इनको को काटा हो या कहीं भी बाइक हमें यहाँ खड़ी मिली। हम जब से यही है और अभी गोताखोर मंगाए। कोई रंजिश या कुछ नहीं, सवाल ही उठता रंजिश का था उसका। पैसों का कोई लेन देन? पैसे तो जब पैसे लेकर डेली आवा था, कैसे लेकर आवा था हम गाँव में देता सामू जाकर घाव को सब रंजिश कोई नहीं किसी से। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मसरूत अहमद, ग्राम प्रधान पांचली बुजुर्ग, जिला मेरठ। जी, क्या मामला है? हमारे यहाँ एक बैंक की शाखा है, स्टेट बैंक की, उसके मैनेजर थे। कौन चलाते? ये इनका नाम एसपी साहब है, सत्येंद्र वर्मा एसपी उर्फ एसपी। हाँ, एसपी के नाम से मशहूर है सत्येंद्र, तो कोई पूरे गांव में शायद कोई एक आधा जानता होगा उनके घर का ही। वो कल घर से चल गए सरूरपुर बैंक आए, यहाँ सरूरपुर में, वहाँ से उन्हें पता नहीं कैश लिया या नहीं लिया, तो ऊपर वाला जाने। उसे कैश को लेकर फिर वहाँ से निकल के यहाँ दवा लेने आए थे दुबथवे से पल्ली तरफ। डॉक्टर है कोई गजेंद्र जो भी है, हाँ, उसके यहाँ दवाई लेकर जब वापस आ रहे थे तो यहाँ तक दुबथवे से उर्ली तरफ तक तो उनकी लोकेशन है कैमरों की, लेकिन आगे कोई लोकेशन नहीं। मोटरसाइकिल हमें यहाँ खड़ी मिली आयु, तो अब इसलिए यहाँ भाई यहीं है, देखभाल कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जाना है कैसे हाल, किस हाल में किस में नहीं, तो वही बता सके। गोताखोरों को इसलिए हमें नहर पे शक था, हो सके किसी ने इसमें गिर दो या अपने आप ही कूद दियो, कि क्या पता लगे घर की 100 बात हो, कोई पता नहीं चल पाता। तो इसलिए गोताखोर इसलिए बुलाया गया, वैसे ना जाने कहीं यहाँ मिल सके, इसे नहर के शक में वो बुलाए गोताखोर। हाँ। और क्या सूचना मिली आपको? नाम जी रविंद्र चौहान है, मंडल अध्यक्ष मुलेड़ा जी। और सूचनाएं मिली जी, हाँ, जैसे मोटरसाइकिल खड़ी देखी जी, तो इससे अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है जी, वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे वे नहर में गिर गया, जैसा अंदाज़ा है जी, अभी कहा तो कुछ जा नहीं सकता जी।
बाइक उनकी बाइक के उससे कह रही जी। पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव है? पुलिस प्रशासन तो एक्टिव है जी, काम कर रहा, पूरी मदद कर रहा जी, पूरी मदद कर रहा जी पुलिस प्रशासन फिलहाल तो। अभिषेक कुमार है जी। क्या कार्य करते हैं आप? हम CSP ले रखी जी SBI की गांव में, कहाँ पे? पांचली गांव में। अच्छा, क्या घटना घटी? वे ब्रांच में गए 5 बजे से, ब्रांच से निकले सत्येंद्र वर्मा। कैश आपके साथ क्या करते थे? वे कैश की पोस्ट पे थे जी। वे वहाँ से कैश लेकर निकले 5-5:15 बजे के आसपास। ये अभी मालूम नहीं है हमको। अच्छा। उनके खाते से पता लगेगा। ठीक है। और फिर वे दवाई लेने के लिए गए इधर, कौन सा गाँव पड़ेगा, दबथुआ। वहाँ से दवाई लेकर निकले 5:58 पे और फिर गायब। आप उनके साथ कितने टाइम से काम कर मैं रहे सर 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। हैं? अभी आप कहाँ थे उस दौरान? उस दौरान मैं घर पे था। अच्छा, साथ में काम कर रहे हैं क्या? आपका जो ब्रांच ऑफिस है, जो बैंक है, वो क्या घाटे में चल रहा है क्या? नो नहीं जी, क्या हो सकता है? कोई पैसों का लेन देन, कोई ऐसा क्या? नहीं। टेंशन की? पता नहीं जी, इस बारे में मुझे पता नहीं। आपसे कैसे कब लास्ट बात हुई थी? मेरे से कल ही मिले थे हम, बस फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा। कल आप कितने बजे मिले उनको? मैंने उनको 3 बजे फ्री कर दिया था वहाँ से, बैंक से। नहीं, अभी आप छुट्टी पे कह रहे हो। कल मेरा नाम जयपाल सिंह है। जयपाल जी, क्या घटना आई आपके सामने, क्योंकि आप भी पड़ोसी रहे, आपके साथ में बैंक है उनका? हाँ, घटना ये है, 3:15 बजे अपने घर से निकले कल, और फिर SBI बैंक स्वरूपुर आए हुए, वहाँ से 5 बजे निकल के, और ये यहाँ से दबथुआ दवाई लेने के लिए आए। वहाँ से जो लोकेशन है रही है उनकी, वहाँ से 6 बजे हुए दवाई ली उन्होंने। इसके बाद उरली साइड में जो दबथुआ का जो लोकेशन देखा, 6:19 के करीब है भाई मधुसूदन जी, 5:19 पे, 5:19 पे भुनी चौराहे से चले। हाँ। और जैसा कि उन्होंने यहाँ पे ये टोल है, टोल में वहाँ पे उन्होंने क्रॉसिंग किया। टोल के बाद में डॉक्टर साहब के यहाँ पे गए। डॉक्टर साहब से 6 बजे दवाई लेने के बाद वापसी घर की तरफ से हुए, लेकिन घर नहीं पहुँच पाए देर रात तक। जैसे ही पता लगा, फ़ोन बंद मिला, ग्रामीणों ने काफ़ी खोजबीन की और देर रात तक भी लगे रहे, और आज भी पूरा दिन हो गया गंग नहर पर लगे, लेकिन अभी तक कोई भी खोज खबर नहीं है। भी आए, उन्होंने भी प्रयास करा, कुछ नहीं हुआ है जी। क्या बताया कुछ पुलिस या किसी ने, कितने बजे यहाँ खड़ी हुई होगी? बाइक की एक्चुअली लोकेशन तो नहीं मिल पाई, लेकिन जैसे सुबह हमने आए थे 9 बजे करीब, हम आना शुरू हुआ था, तो 9 बजे यहाँ पे किसी स्थानीय व्यक्ति ने सूचना दी कि एक बाइक खड़ी है, और ये नंबर है जो हमने कल उसमें गुमशुदगी की जो तहरीर दी थी, उसमें जो नंबर है उसके आकलन ये बात है। नानू की नहर में है एक लड़का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वीरेंद्र। क्या हुआ बताओ? आपके भाई का नाम? सत्येंद्र वर्मा। क्या लगते हैं आपके भाई काम कहाँ करते थे? इसमें बैंक में करते थे। क्या हुआ? पेमेंट लेने गए थे बैंक से, वहाँ से ले गए पेमेंट, फिर वो दवाई लेने चले गए। दवाई लेने के बाद वहाँ से तो लिख गए 2 बजे से, उससे आगे कोई फुटेज नहीं है। आप क्या काम करते हो? मैं तो दुकान करूँ साथ में? हाँ। कोई किसी से झगड़ा? नहीं, कोई उससे तो कोई भी झगड़ा नहीं था। वो तो रात को कोई 10 बजे आ गया, कोई बीमार है या कुछ है, जब भी पैसे दे देता। कोई आदमी बुराई नहीं करने का। अब क्या पता लगा? कुछ पता नहीं चला। क्या मिला नहर पे? नहर पे तो मोटरसाइकिल मिली बस। और सत्येंद्र? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी, गांव कौन सा है? पांचली बुजुर्ग। ऐसा क्या हुआ जो एकदम से अचानक ये गायब हुए? क्या लगता है? ये तो बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे, इनकी ना तो गांव में किसी से दुश्मनी, ना किसी से कभी कोई विवाद। क्या कार्य करते थे वो? ये बैंक चलाते थे, ये दोनों उस पे
साइबर शाखा वाले जो बैंक होते हैं उसको चलाए। कहीं पैसे के कारण कोई ऐसा कोई लूट मार? भाई ये नहीं कह सकते कुछ, ये तो वहाँ से दवाई लेने के लिए बताओ कि बैंक से आने के बाद में भूनी से सीधे दवाई के यहाँ गए डॉक्टर के, और फिर आगे इनका पता नहीं कहाँ है।